हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डेडपूल 3 के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर मैं क्रोनोलॉजिकली बात करूँ तो डेडपूल 3 मूवी की शुरुआत में हमें दिखता है कि डेडपूल 2018 में हैप्पी होगन के साथ एक मीटिंग कर रहा होता है। इस मीटिंग में वो एवेंजर्स ज्वाइन करने की बात कर रहा होता है। सो ये पॉसिबल था कि हमें एवेंजर्स एंड गेम में डेडपूल का एक केमियो या एक रोल देखने को मिलता, पर हैप्पी होगन उस वक्त डेडपूल को एवेंजर्स ज्वाइन करने से मना कर देता है। फिर 6 साल बाद 2024 में हम ये देखते हैं कि डेडपूल अपने यूनिवर्स में काइंड ऑफ रिटायर है और एक कार सेल्समैन के तौर पे काम कर रहा है। वेड विल्सन का ब्रेकअप भी हो गया है वेनेसा से इस यूनिवर्स में, पर उसके बाकी सारे फ्रेंड्स जो डेडपूल 2 के इवेंट्स के दौरान मारे गए थे अभी भी जिंदा हैं। मोस्ट प्रोबेबली डेडपूल ने केबल की टाइम मशीन का यूज करके उन्हें वापस जिंदा किया होगा। इस मूवी की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि डेडपूल के बर्थडे के दौरान TVA एजेंट्स उसे रिक्रूट करने आते हैं या उसे अपने बेस पे वापस बुलाने आते हैं। जब डेडपूल TVA बेस में आ जाता है तो पैराडॉक्स, जो इस मूवी में एक TVA एजेंट है, डेडपूल को बताता है कि उसका यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ये इसलिए क्योंकि डेडपूल के यूनिवर्स का एंकर मर चुका है। डेडपूल के यूनिवर्स का एंकर कोई और नहीं बल्कि लोगन था। लोगन की मौत के बाद डेडपूल का पूरा यूनिवर्स खत्म हो रहा है। डेडपूल पैराडॉक्स का टेम्पैड चुरा लेता है और अब डेडपूल एक ऐसे लोगन की तलाश में है जो कि उसके यूनिवर्स का एक नया एंकर बन सके और उसके यूनिवर्स को मरने से बचा सके। इस मूवी में हम 2017 के लोगन की ग्रेव पे पहुंचते हैं जहां डेडपूल लोगन को डिग करने की कोशिश करता है, पर उस ग्रेव के अंदर से सिर्फ एक एडमेंटियम का स्केलेटन मिलता है और 2017 का लोगन मर चुका था। TVA एजेंट्स डेडपूल को रोकने की कोशिश करते हैं, पर बेसिकली डेडपूल टेम्पैड का यूज करके एक ऐसे लोगन को ढूंढने चलता है जो उसके यूनिवर्स को फिक्स कर सके। इन सब मल्टीवर्सल होपिंग के दौरान डेडपूल एक ऐसे लोगन से मिलता है जो हल्क जैसा लड़ रहा होता है और हमें इस मूवी में हल्क का एक छोटा सा कैमियो देखने को मिलता है। हमें इसी दौरान वुल्वरीन का एक वर्जन दिखाया जाता है जो कि हेनरी कैविल ने प्ले किया है, पर एंड में डेडपूल एक ऐसे लोगन से मिलता है जिसका यूनिवर्स ऑलरेडी खत्म हो चुका था और लोगन बेसिकली अपने यूनिवर्स को खत्म करने के लिए जिम्मेदार था। तो डेडपूल को ये समझ आ जाता है कि ये लोगन उसकी हेल्प कर सकता है उसके यूनिवर्स को बचाने में, पर यहीं पे TVA एजेंट्स और पैराडॉक्स मिलके डेडपूल और लोगन को पकड़ लेते हैं और उन्हें वॉइड में डाल देते हैं। वॉइड के अंदर जाने के बाद डेडपूल और लोगन की काफी ज्यादा लड़ाई होती है एक दूसरे के बीच और इन दोनों को कोई और नहीं बल्कि क्रिस एवांस का ह्यूमन टॉर्च ज्वाइन करता है। हाँ, आपको इस मूवी में क्रिस एवांस का ह्यूमन टॉर्च देखने को मिलेगा जो हमें वॉइड में देखने को मिलता है। वॉइड में जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि वॉइड के अंदर बेसिकली कैसेंड्रा नोवा एक गैंग लीडर है और पूरे वॉइड पे काइंड ऑफ रूल कर रही है। कैसेंड्रा नोवा का बेसिकली एक प्लान होता है, वो पैराडॉक्स के साथ मिली रहती है जो काइंड ऑफ वॉइड को कंट्रोल करना चाहता था थ्रू कैसेंड्रा नोवा। मूवी के बीच में लोगन और डेडपूल की लड़ाई होती है कैसेंड्रा नोवा के साथ और कैसेंड्रा नोवा इस सीक्वेंस के अंदर क्रिस एवांस के ह्यूमन टॉर्च को मार भी डालती है अपने माइंड पावर का यूज करके। तो बेसिकली कैसेंड्रा नोवा को हराने के लिए डेडपूल और लोगन को रेजिस्टेंस नाम की एक टीम की जरूरत थी जो बेसिकली वॉइड के बॉर्डर्स एरिया में रहती है। शुरुआत में कैसेंड्रा नोवा से बचने के बाद और उनके गैंग मेंबर से बचने के बाद लोगन और डेडपूल इस रेजिस्टेंस ग्रुप से हेल्प मांगने जाते हैं कैसेंड्रा नोवा को हराने के लिए और वॉइड से बेसिकली बाहर निकलने के लिए। इस रेजिस्टेंस ग्रुप का पार्ट चैनिंग टैटम का गैम्बिट था, वेस्ले स्नाइप्स का ब्लेड था। इलेक्ट्रा हमें इस ग्रुप में देखने को मिलती है और X-23 मूवी से हमें इस ग्रुप के अंदर देखने को मिलती है। इस मूवी में X-23 बेसिकली लोगन को ये समझाती है कि उसे डेडपूल की हेल्प करनी चाहिए उसके यूनिवर्स को फिक्स करने के लिए। आखिर में ये सारे लोग कैसेंड्रा नोवा को हरा देते हैं और कैसेंड्रा नोवा डेडपूल को एक स्लिंग रिंग देती है। इसके थ्रू डेडपूल और लोगन TVA पहुंच जाते हैं। कैसेंड्रा नोवा इस मूवी में पायरो को भी मारने की कोशिश करती है और पायरो बेसिकली पैराडॉक्स के लिए काम कर रहा होता है। पैराडॉक्स बेसिकली इस मूवी में कैसेंड्रा नोवा को बिट्रे करता है, जिसके बाद कैसेंड्रा नोवा भी पैराडॉक्स के पीछे पड़ जाती है। TVA पहुंचने के बाद एक अमेजिंग फाइट सीक्वेंस होता है डेडपूल और लोगन वर्सेस डेडपूल कॉर्प्स के बीच में, जहां पे इन सभी लोगों को हराने के बाद डेडपूल और लोगन बेसिकली टाइम रीपर मशीन को रोकना होता है। ये मशीन डिफरेंट टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय कर सकती है। एंड में कैसेंड्रा नोवा इस मशीन को कंट्रोल कर लेती है और मल्टीपल टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, पर लोगन और डेडपूल मिलके कैसेंड्रा नोवा को इस मूवी के एंड में रोक देते हैं और टाइम रीपर मशीन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मूवी के एंड में बेसिकली पैराडॉक्स को एक हंटर B-15 अरेस्ट कर लेती है क्योंकि पैराडॉक्स टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय कर रहा था विदाउट उसके सीनियर से पूछे हुए। जैसे आपको पता होगा कि लोकी सीजन 2 के बाद TVA का ये काम नहीं है कि वो किसी की भी टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करे। TVA हर एक टाइमलाइन को फलने फूलने दे रहा है। पहले TVA का ये काम था कि वो एक सेक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन करे, पर लोकी सीजन 2 के बाद ये काम हट चुका था। तो आपको इस मूवी में हंटर
C-15 का भी एक कैमियो देखने को मिलता है, जो पैराडॉक्स को इस मूवी के एंड में अरेस्ट कर लेती है। इवेंचुअली एंड में हम ये देखते हैं कि लोगन और डेडपुल अपने यूनिवर्स में वापस आ चुके हैं, यानी कि डेडपुल के यूनिवर्स में चले गए हैं। और लोगन क्योंकि अब डेडपुल के यूनिवर्स में है, तो डेडपुल का यूनिवर्स मर नहीं रहा है और डेडपुल का यूनिवर्स सेव हो गया है। मूवी के एंड में हम एक काफी अच्छा डिनर का सीन देखते हैं, जहाँ पे सारे लोग डेडपुल के फ्रेंड्स, लोगन और इवन X-23 साथ में बैठकर डिनर कर रही हैं और यहीं पर बेसिकली मूवी की हो जाती है हैप्पी एंडिंग। तो इस सीन के एंड में डेडपुल और लोगन MCU अर्थ के 616 में एंड नहीं करते हैं, पर ऐसी पॉसिबिलिटी जरूर है कि फ्यूचर में ये कैरेक्टर्स अर्थ 616 में आ सकते हैं। इस मूवी में ये बताया गया है कि 2018 में डेडपुल ऑलरेडी अर्थ 616 को विजिट कर चुका है, पर हैप्पी होगन ने उससे एवेंजर्स ज्वाइन करने से मना कर दिया था। तो मे बी फ्यूचर में हैप्पी होगन्स इन दोनों कैरेक्टर्स को MCU में लेके आए एवेंजर 5 या एवेंजर 6 में। बिसाइड इस मूवी के क्रेडिट सीन्स में हम देखते हैं कि क्रिस एवांस के ह्यूमन टॉर्च कैसेंड्रा नोवा को काफी सारी गालियां दे रहा था, और जब डेडपुल कैसेंड्रा नोवा को ये बात बताता है तभी बेसिकली कैसेंड्रा नोवा ह्यूमन टॉर्च को मारती है। तो बेसिकली क्रेडिट सीन वाज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट और ये बेसिकली एक गैग सीन था जो इस मूवी के एंड में ऐड किया गया है। तो ये था बेसिकली डेडपुल 3 की स्टोरी, एंडिंग और क्रेडिट सीन। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और हम इस मूवी का सीन बाय सीन डिटेल्ड वीडियो लाने वाले हैं, तो उस वीडियो को देखना मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।